हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपके जीवन में आ सकते हैं चमत्कारी बदलाव। उनमें से एक है हल्दी। दोस्तों, अक्सर मैं कहती हूँ कि जिस घर में नमक, खड़ा धनिया और हल्दी की गांठें होती है, कमलगट्टे की माला होती है या कमलगट्टे के बीज होते हैं, इनको अगर आप संजो कर रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा चमत्कारिक रूप से पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और धन संपत्ति का आगमन बना रहेगा। आपके घर में देर से शादी आदि की समस्याएं जीवन से दूर होती रहती है। धर्म हो या ज्योतिष हो, सामान्य जीवन हो, हल्दी के बिना सब कुछ अधूरा है। हल्दी जहाँ एक और खाने का स्वाद बढ़ाती है, हर मंगल कार्य में, चाहे वो शादी विवाह हो या कोई और हो, हर हल्दी हमारे जीवन में हमारी शुभता लाती है और हमारे हर काम को मंगल करती है। दोस्तों, हल्दी का पीला रंग उसको बृहस्पति ग्रह से जोड़ता है। और आज जब मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ, आज बृहस्पतिवार का दिन है, बहुत ही शुभ वार है दोस्तों। और ज्योतिष में बृहस्पति को, हमारे भाग्य को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व बताया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, आपका भाग्य कहीं भी साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, तो आज आपको सिर्फ एक हल्दी की गांठ से एक उपाय करना है आज शाम को। और वो करके आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देने लगता है। हल्दी क्या होती है दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा। ये विशेष प्रकार की औषधि होती है जिसमें दैवीय गुण होते हैं। मेडिसिनल गुण तो होते ही हैं दोस्तों। बदन में दर्द हो, सर्दी खांसी हो, घाव हो गया, एंटीसेप्टिक का काम करता है। कई तरह के इसके मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। और साथ ही साथ हम इसको अपने जीवन में शुभ और मंगलकारी भी मानते हैं। भोजन के साथ साथ हमारे जीवन में संपन्नता लाती है और विष रोधक भी होती है। साथ ही साथ हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करती है। इसलिए ही दोस्तों, जब भी हवन होती है तो उसमें हल्दी का प्रयोग अन्य औषधियों के साथ भी किया जाता है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हल्दी के प्रयोग से ग्रहों की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। खास तौर पर बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हो सकता है। कई रंगों की होती है, येलो, नारंगी, काले रंग की, और हर अलग अलग कलर की हल्दी का अलग अलग ग्रह से संबंध होता है। जहाँ पीली हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, नारंगी हल्दी का संबंध मंगल ग्रह से होता है और काली हल्दी का संबंध शनि ग्रह से होता है। दोस्तों, हम अक्सर बताते हैं कि बृहस्पति को मजबूत करना है तो हल्दी का प्रयोग कीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए तो गुड़ और चने की दाल और हल्दी से केले के वृक्ष का पूजन करिए। सभी बृहस्पति से जुड़ी हुई समस्याओं के हल के लिए पीली हल्दी रामबाण होती है। दोस्तों, गुणों की खान है हल्दी, और हल्दी के बिना कोई भी भोजन पूरा नहीं होता है। हल्दी के बिना कोई शुभ काम हमारे देश में पूरा नहीं होता है। और भोजन में अगर संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आरोग्यवान तो बनाएगा ही, साथ में अगर आप सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करेंगे तो शादी में आने वाली बाधाएं सभी आपकी जल्दी ही दूर हो जाती है। दोस्तों, इवन पेट से जुड़ी हुई समस्याएं और कैंसर जैसी समस्याएं भी हल्दी का दान करने से या हल्दी का उपयोग करने से लाभदायक होते हैं। और रोज़ सुबह अगर आप अपने फॉरहेड पे हल्दी का तिलक करेंगे तो आपको वाणी की शक्ति मिलती है। अगर आप हल्दी की माला से विष्णु भगवान का जप करेंगे या सरस्वती माता का जप करेंगे तो वो आपको बुद्धिमान और ज्ञानी बनाते हैं। इवन बगलामुखी माता की साधना हल्दी की माला से की जाती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही है, हल्दी के ज्योतिष उपाय करके आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांध लेना है। आपको उसको बताऊंगी और किस प्रकार आपको धारण करना है। एक हल्दी की गांठ और एक पीला धागा आपके भाग्य को, दुर्भाग्य को भाग्य सौभाग्य में बदल के रख सकती है।
दोस्तों, जल्दी शादी के लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना है। अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही है या किसी भी कारण से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, ऐसे में हल्दी के प्रयोग करके आप शादी के प्रयास करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान करके रोज करना है ये काम। पानी में बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला लें और रोज सुबह सूर्य के सामने हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद लोटों के किनारे पर जो लगी हुई हल्दी है उसको अपने माथे पर और गले में लगाएं। ये प्रयोग आपको रोज 1 महीने तक करना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन पर नकारात्मक शक्तियों का बहुत गहरा प्रभाव हो गया है, तो ये हल्दी आपका प्रयोग आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है। मांगलिक कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। और अगर हल्दी से आप स्नान करेंगे या हल्दी के जल का छिड़काव आप रोज़ सुबह अपने मुख्य दरवाजे पर करेंगे तो एक और जहाँ लक्ष्मी माता का वास होगा, वहीं अगर घर के अंदर छिड़काव करेंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही है, जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो एक पीला धागा और एक हल्दी की गांठ को उसको बांध लें। हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहन लें। ध्यान रखें दोस्तों, 1 इंच कम से कम आपको पहनना है ये हल्दी की गांठ, और ये पीले पुखराज की तरह काम करती है। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग करोड़पति होते हैं उनके हाथों में अक्सर पुखराज देखने को मिल जाता है। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। एक और जहां माता लक्ष्मी आती है, विष्णु भगवान आपके सभी कार्य को पूरे करते हैं। और गुरुवार को सुबह या शाम के वक्त प्रदोष काल में आप ये धारण करेंगे तो विशेष कृपा होगी। दोस्तों, अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो और अगर ना भी हो, नवरात्र में आप ये उपाय कर सकते हैं। हल्दी की सिर्फ 1 गांठ ले आएगी आपके घर पे धन पाने का महायोग। आपको स्नान करने के बाद 1 गांठ हल्दी की लेनी है और हल्दी से ही रंगे हुए थोड़े से 1 मुट्ठी जैसे आपको चावल ले लेने हैं। 1 नारियल का गोला लेना है और 1 सुपारी और हल्दी से रंगा हुआ 1 सिक्का आप पहले से रंग के रख लें। पीले रुमाल में आपको बांध लेना है। इन सभी वस्तुओं को आपको बृहस्पतिवार के दिन या तो आप केले के वृक्ष के सामने पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर में विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता का पूजन करके आप इसकी पूजा करें। पंच उपचार पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके इन सब चीज़ों की पूजा करें और फिर इन चीज़ों को आप अपने पूजा स्थल में बांध के रख दें। आप चाहें तो इसको अपने धन के स्थान पे, जैसे गले में, लॉकर में, ऑफिस के अगर लॉकर है, व्यवसाय के स्थल पर भी आप रख सकते हैं। पर ध्यान रखें, इसको रोज सुबह शाम आप गूगल की धूप दिखाएं। ऐसा आप अगर 3 महीने तक कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके धन के सारी कठिनाइयां या दुर्भाग्य जो आपका चल रहा है, वो सारे आपके दुर्भाग्य दूर होकर के आपका भाग्य बदलकर सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, बहुत छोटी से मैंने उपाय बताए आपको हल्दी के, वो आपको करने हैं। और ध्यान रखें कि हमारी प्राचीन हिंदू मान्यता में जिस घर में नमक, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठ और कमलगट्टों को भले ही कम मात्रा में ही सही लेकिन संजो कर रखा जाता है, उस घर में बरकत होती है, शांति बनी रहती है। साबुत नमक को पर्याप्त मात्रा में आप अगर ईशान यानी उत्तर पूर्व में रखेंगे, पर किसी भी विपरीत दिशा में शौचालय में रखने से उसका दोष कम हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इन सबको संजो कर रखा कैसे जाए। तो इसका पारंपरिक तरीका ये होता है कि सबको लाल कपड़े में बांध कर रखें, मगर अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो कोई भी कांच के बोल में भी आप रख सकते हैं।
ध्यान रखें दोस्तों, पात्र ऐसा हो जिसमें से हवा आती जाती रहे और बड़े त्योहारों या शुभ मुहूर्त पर इन चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। इससे हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, हमारे धर्म में जो छोटे छोटे मसाले हैं उनके बारे में भी कितना कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया है। एक हल्दी की गांठ आज बृहस्पतिवार के दिन अगर शाम के वक्त प्रदोष काल के वक्त आप इसको अपने गले में या बाजू में सिर्फ एक पीले धागे में बांध कर धारण कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कर लीजिए ये उपाय आज ही और देखिए कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो भी हैं मुसीबत में हैं, उन सब से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी प्रकार के पर्सनल प्रॉब्लम है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नवरात्र का समय है, माता रानी को मनाते रहिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।